नगर पंचायत का चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में कल भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया, तो वहीं जमकर लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। तेज न्यूज की टीम भी लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। लोगों ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम बूढ़नपुर नगर पंचायत में आ चुके हैं तेज न्यूज की टीम के साथ। देखिए, यहाँ पर इस समय नामांकन की प्रक्रिया जो बहुत तेजी से गहमागहमी के बीच नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आज 24 तारीख को लास्ट है नामांकन का, जहाँ पर 2 नगर पंचायतें, पहले बता देना चाहते हैं, बूढ़नपुर नवनिर्वाचित नगर पंचायत है, जहाँ की सीट रिजर्व है, जो अनुसूचित मतलब है, सीट सुरक्षित है। यहाँ से भी लोग दांव खेल रहे हैं। उसके बाद अतरौलिया की बात करेंगे तो अतरौलिया नगर पंचायत भी इसी बूढ़नपुर तहसील में है। दोनों नगर पंचायतों में चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रक्रिया की जा रही है। आज 24 तारीख को हमको लगता है कि लगभग जो बचे हैं प्रत्याशी, सभी लोग नामांकन अपने समर्थकों के साथ इस समय आ चुके हैं चुनावी मैदान में नामांकन के लिए। बताना चाहते हैं कुछ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सोनकर, कोलसा ग्राम सभा मेरा घर है। अच्छा बताइए, आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस लिए आए? मैं आया हूँ रीता सोनकर पर्चा दाखिले में। रीता सोनकर के जी। रीता सोनकर द्वारा मतलब आपने बताया कि अभी रीता सोनकर के समर्थन में आप आए हैं। जी। अच्छा, उनका नामांकन हुआ कि नहीं? अभी उनका नामांकन हो रहा है। हो रहा है जी। जैसे वो मतलब निर्दल कैंडिडेट है। पहले तो उनको बीजेपी से प्रोत्साहित किया गया। बीजेपी से उन्होंने टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, तो इस समय वो निर्दल प्रत्याशी है ना। टिकट उनका घोषित हो गया था। नहीं, वो चीज हम नहीं पूछ रहे। इस समय वो क्या है? इस समय निर्दल प्रत्याशी है। निर्दल प्रत्याशी है, उन्होंने निर्दल ही पर्चा दाखिल किया है ना। जी। उनके समर्थन में है। जी। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या होगा? यहाँ का पहले नवनिर्वाचित नगर पंचायत है। रीता सोनकर का पृष्ठभूमि आप बता रहे थे कि ग्राम प्रधान रही है कोलसा की। जी। रीता सोनकर ग्राम प्रधान रही हैं। जी, कोलसा के ग्राम प्रधान है और इस समय वो निर्दल प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद। जी। तो आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है कि मैं कोलसा का बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ और मेरी क्या नाम आपका? मनोज सोनकर बूथ अध्यक्ष है। जी। और आपको मतलब अपनी पार्टी से नाराजगी है? जी। किस बात को लेके नाराजगी? जो अनुसूचित सीट है मेरी, और जो है उस सीट पे जो है किसी जनरल कैंडिडेट को, जनरल कैंडिडेट एक महिला को, जनरल महिला को मिला है? नहीं, महिला अनुसूचित महिला का टिकट लेकर उस टिकट पे ये अपने खुद को दावेदारी दिखा रहे हैं, अपना हर चीज दिखा रहे हैं। अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, भारत है ना, भारत जैसे संविधान में नैतिक अधिकार है। आप किसी को मदद किसी भी तरह से पहुंचा सकते हैं, आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं, शारीरिक मदद पहुंचा सकते हैं, सामाजिक जो प्रतिष्ठा आपकी, उस हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं। आपको इस बात से कष्ट है? अपनी पार्टी से आपने पैरवी किया था, टिकट क्या नहीं मिला? हमें टिकट मिल गया था, हमारा 2-3 दिन के अंदर टिकट काटा गया है, इसीलिए हमें बहुत दुख है। जैसे आप एक चीज आप बता रहे हैं कि वो ग्राम प्रधान भी रहे, उनके समर्थक भी ज्यादा होंगे, उनके सपोर्टिंग ज्यादा, उनकी वोट तो हम पार्टी से ना होने से बीजेपी जो है हमें कही कि आप क्षेत्र में जाइए। मैं एक घर जाके प्रचार किया। अच्छा, आप चूंकि आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं जी, ऐसी स्थिति में आप रीता सोनकर के समर्थक भी हैं, लेकिन रीता सोनकर को टिकट नहीं मिला है। इस समय आप कहाँ जाएंगे? आप किसको, बीजेपी को, अपनी पार्टी को नहीं देखेंगे? रीता मैं अपने हक के लिए जाऊंगा। नहीं, हक के नहीं। जैसे इस समय अब चुनाव में किसका साथ देंगे? क्योंकि आप पार्टी से हैं, तो पार्टी के लिए करेंगे कि रीता सोनकर के लिए? पार्टी हमारे साथ जो है गलत की, इसलिए मैं पार्टी का साथ नहीं दूंगा। अच्छा, आप अपने पद से मतलब अपने पद को निर्वहन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हक हमें नहीं दी पार्टी। अच्छा। हाँ, हमारा हक हमारा छीन ली हमसे। आप पार्टी के विरोध में रहेंगे? जी, इसलिए रहेंगे क्योंकि वो मेरा हक छीन ली है। अच्छा, वो हक छीन ली है। हाँ। तो आप पार्टी के विरोध में हैं? जी। आपके साथ कितने समर्थक होंगे जो मतलब कि रीता सोनकर को वोट दे रहे होंगे? आपको क्या लगता है कि रीता सोनकर इस बार की विनर है? हमारे 7 ग्राम सभा है, 7 ग्राम सभा में हमारी सबसे अच्छी वहाँ जो है पकड़ती मजबूती थी। ठीक है। तो चुनाव में आपका जो पकड़ मजबूती है, कुछ परिवर्तन कर सकती है? परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता है जो परिवर्तन, तो आप इससे संतुष्ट इन चीजों से, तो फिर आप असेंबल हो चाहे ना असेंबल हो। ये तो लोकल चुनाव है, 8 गांव का चुनाव है, लोकल चुनाव माना जाएगा। इसमें पार्टी का होना ना होना तो हमको लगता नहीं कि बहुत मायने रखता होगा।
नहीं, वो लोग हमको प्रोत्साहन दिए कि क्या आप जाइए। बीजेपी, क्या आपके बूथ से बीजेपी जीतती है, कभी जीती है, जैसे विधायकी जीती हो या और भी चुनाव जीती है क्या? हमारे बूथ से जो है इसके पहले सपा आगे थी, उसके बाद जो है 2014 से जो बीजेपी आगे चल रही है। हम लोग 2014 अपना पूरा शक्ति लगा दिए थे। तो आप अच्छा बताइए, सपा का वोट ज्यादा आपके? हमारे यहाँ पहले 2014 से पहले सपा आगे थी। चलिए ठीक, फिर हम आपसे फिर मिलेंगे कभी और भी डिबेट के साथ। लेकिन हम चाहते हैं और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी क्या ओपिनियन इस चुनाव को लेकर के। अतरौलिया से? हाँ, अतरौलिया सर है मैं। अच्छा, आप मतलब गमछा बता रहा है चेयरमैन, हाँ। किस पार्टी से बिलोंग? भैया इतना पढ़े लिखे नहीं है मैं। नहीं, पार्टी कौन सी है? पार्टी गमछा हमारा खुद ही बता रहा है किस पार्टी का। अरे भाई बोल दोगे मुंह से तो अच्छा है ना। उतना पढ़े नहीं, बीजेपी। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा अच्छा, गवार है, अनपढ़ है। नहीं, जिस पार्टी में इसका नाम भी नहीं पता है। नहीं, उतना तो है, हमको वोट देना है। आप किसके समर्थन में यहाँ तक आए हैं? यहाँ पे अतरौलिया से आए हो? अतरौलिया राजू क्या नाम, क्या नाम था? राजू निषाद। धर्मेंद्र निषाद। हाँ, उनके साथ में है। हमारे टोनरिया में, टोनरिया में हमारी, हम टोनरिया में रहते हैं। टाउन एरिया में हमारे यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा नहीं? खम्मा गड़ गया है, लाइट नहीं है। अच्छा, तार नहीं है? तार नहीं है। अच्छा अच्छा, ना लाइट है ना कुछ भी नहीं, कुछ कोई है, कोई सुविधा सुविधा ही नहीं है। कितने दिनों से आप 20 साल से इस दंश को झेल रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से? जब 20 साल में सबसे कभी? अच्छा, कब से वोट दे रहे हैं आप? हम तो वोट तो कितने दिनों से? ये मान लीजिए 10 साल से वोट दे रहे हैं। 10 साल से? 10 साल से तो जब वोट दिए होंगे तो जानकारी रही होगी कि हमको संविधान में क्या अधिकार मिला है। हम अधिकार अब मिल रहा है ना, हमको पैसे मिल रहे हैं। हर सरकार जब से आई है हमको हर चीज सुविधा मिल रहा है। हमको सुविधा मिल रही है, अब मिल रही है। तो आपने बताया पोल है, तार नहीं है, लाइट है ही नहीं है। अच्छा, इस समय सरकार किसकी है प्रदेश में? योगी की सरकार है। पोल है, तार नहीं है, ऐसा? यहाँ पे नहीं, हमें टोनरियम नहीं है ना। आपके टाउन नहीं है? अच्छा, कब से आपको मतलब तार? हमारा तो लगभग 35 साल 37 साल हमारी उम्र हो गई। 36 साल से तो भाई खम्भे गड़े हैं, लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है। जिसका छत बना है, क्या नाम है पहले बताइए? मुन्ना अतरौलिया खानपुर फतेह। हाँ, जिसका छत बना है उसका कॉलोनी, पहले उसका कॉलोनी आ गया, और जिसका सारा मरई टूटा उसका कॉलोनी क्यों नहीं आया? अच्छा, आवास का भी मुद्दा इस समय आप? हाँ, बोले आपको वही बता रहा हूँ, मैं भी फार्म भर रहा, मेरा कॉलोनी क्यों नहीं आया बताइए। जिसका पक्का बना उसका बन गया, और जिसका मरई बोल जिसका कॉलोनी बीच में है पड़ल मरई टाटी, और जिसका पक्का बना है उसका बन गया। हम तो गरीब आदमी है ना। आपको मिलना चाहिए आवास की नहीं मिला। पक्का सबको इस बार चुनाव में क्या आप किस मतलब मुद्दे पे वोट देंगे? आपकी क्या मांग? आवास जो देगा आपको उसी को वोट देंगे? भाजपा को? भाजपा। अच्छा, 100 सीधे एक बार बोला भाजपा, चाहे मरद चाहे जिए भाजपा। दूसरे समर्थक से मिलते हैं, आपसे जान रहे हैं चुनाव की क्या रणनीति होगी, किस तरह से चुनाव लोग लड़ रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज है। कहाँ के रहने वाले? कोलसा के। अच्छा, इस चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? आप किसी पार्टी के समर्थक हैं या किसी प्रत्याशी के? पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है। क्योंकि आपको कहाँ से लगा पक्षपातपूर्ण व्यवहार? क्योंकि देखिए, जो कैंडिडेट को रीता सोनकर को देना था कैंडिडेट, वो सबसे बेहतर कैंडिडेट थी, और जो जिसको मिला है वो उसको देखिए फ्रंट पे तो कभी सामने दिखा ही नहीं, जनता के बीच में कभी नहीं आई वो, न कोई जानता है उसको। और दूसरी चीज, जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हो मोंटी सिंह हो, और जो उसको कभी लेके घुमाया ही नहीं क्षेत्र में। आपका कहने का ऐसा है जो प्रत्याशी रीता सोनकर हर गांव सभा में एक गांव गई है। जैसे हम कह रहे हैं, जो कैंडिडेट आपका है, अगर इतना मतलब कि वो अपने व्यक्तित्व से काफी लोगों को प्रभावित कर रहा है और उसके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो टिकट ना मिलना और मिलना क्या फर्क पड़ता है? निर्दल तो 8 गांव का चुनाव है, इस हिसाब से तो निर्दल भी निकल सकती है। हाँ, तो निकल जाएगी। मेहनत करना, जनता का सहयोग हमारे साथ है। तो क्या आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं? किस पद पे रहे हैं आप? हम कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, बीजेपी के फैन हैं आप, एक समर्थक हैं, ब्लाइंड सपोर्टर थे। आज से बीजेपी को आप मतलब त्याग पत्र दे रहे हैं। आज के बाद अपने तो अपने और 4 लोग और कहेंगे बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है, इसका कोई समर्थन नहीं करना चाहिए और बीजेपी मुक्त होगा। अच्छा, आप क्या नाम है? सुजीत सोलकर। आप वोटर हैं? जी।
तो आप कोलिशा से हैं? कोलसा से। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी का मतलब वहाँ पे कोई संबंध नहीं, कोई नहीं, कोई किसी तरह का समर्थन नहीं नहीं। हमारे बाप दादा सब बीजेपी के, हम लोग बूथ अध्यक्ष थे, हमारे बाप दादा सब। लेकिन जो टिकट मिलना चाहिए जिसको, उसको मिल ही नहीं रहा है। पार्टी का सेवा करने क्या फायदा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आप बारी काफी आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जो पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, उनमें अपने प्रत्याशी को लेकर किस तरह से और पार्टी के प्रति किस तरह से लोगों के अंदर उबाल है। जो इन लोगों का मतलब कहने का आशा है कि मैं बीजेपी से काफी खफा हूँ। ये दीजिए अपना। रमाशंकर वर्मा, रमाशंकर वर्मा जी, विधानसभा संयोजक बीजेपी। इस बार नगर पंचायत का जो प्रत्याशी आप आज नामांकन चल रहा है, हाँ, पूरनपुर से कौन से प्रत्याशी आपके हैं? उर्मिला देवी। और वहाँ से कहाँ से? करौलिया से धर्मेंद्र निषाद। धर्मेंद्र निषाद। जैसे अभी कुछ कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा आपकी पार्टी के खिलाफ, कुछ आपका एक बूथ अध्यक्ष रहा कोलिशा का, जिसने आरोप लगाया कि पार्टी द्वारा पक्षपात किया गया। मैं पार्टी का एक समर्थित करता रहा, मेरा सम्मान नहीं हुआ। ऐसा क्या है? पार्टी देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो करता है सोच समझ करके करता है। रह गई बात, अपना निर्णय वो लिया है, अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कहीं न कहीं से सर्वे कराया होगा, सर्वे के आधार पर शीर्ष नेतृत्व जो भी दिया है सही दिया होगा। आप बताइए, आप तो इसी क्षेत्र से हैं, हाँ, आपको क्या लगता है? लेकिन शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना था, इसलिए हम नीचे से क्या कर सकते हैं? नहीं, आप शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करता है इस पर। नहीं, आपकी क्या ओपिनियन है? जो कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट को टिकट मिला है, सही कैंडिडेट को टिकट मिला है या? जैसे कैंडिडेट तो 3 भेजा गया था, 3 में शीर्ष नेतृत्व जो समझा वो किया है, उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, कारण कि हम निचली इकाई के कार्यकर्ता हैं। हम ऊपर वालों पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? यहाँ का करौलिया का आपका कैंडिडेट क्या चुनाव जीत रहा है? हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। दोनों सीटें? हाँ। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। तो विकास पे सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ आपका नया विकास क्या है? पार्टी जो है निर्णय देती है विकास के आधार पर ही देती है। पार्टी का निर्णय ही हमें मान्य है। पार्टी का निर्णय मान्य। चलिए, ठीक है। कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सबकी ओपिनियन लिया। इसी तरह से हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे चुनाव का। नगर पंचायत चुनाव में कैसे प्रत्याशी किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं